हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, आर्टिकल। आप सभी लोगों की इच्छा होगी इसको जानने की। अगर किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप 5 मिनट रुकें और आर्टिकल को पढ़ें। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर पाएंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आर्टिकल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंडिफरेंट और दूसरा होता है डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये किसी भी इनडेफिनेट नाउन के बारे में बताएगा, और डेफिनेट आर्टिकल किसी भी डेफिनेट नाउन के बारे में बताएगा। तो अगर कोई भी इनडेफिनेट है, हिंदी में अपन कभी एक बोल देते हैं, कभी कोई भी बोल सकते हैं, है ना, या कभी सेम भी बोल देते हैं। ये तीनों अर्थों के लिए ए का उपयोग होगा। और डेफिनेट आर्टिकल होगा द, इसको दी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो कभी द करेंगे, कब दी करेंगे, हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे इनडिफरेंट आर्टिकल। इनडिफरेंट आर्टिकल को आप समझें, यानी कि ए और एन को समझें कि एन का उपयोग कहाँ होगा। बोलते समय इस बातों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ये केवल 5 मिनट में आप सीख जाते हैं। देखें, ए का उपयोग आप कैसे करेंगे। तो ए का उपयोग सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन के पहले। देखें, अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास है, आई हैव। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक बुक है, तो आई हैव अ बुक। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ए का मतलब एक होता है, तो फिर वो काउंटेबल के पहले भी लगेगा, और सिंगुलर भी। एक किताबें तो हो नहीं सकता। ये क्या होगा, आई हैव अ बुक। अगर मैं कहूं कि वो कार चला सकती है, सर, शी कैन ड्राइव अ कार। देखिए, कार जो है ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, तो वो हम कहेंगे वो एक कार चला सकती है, शी कैन ड्राइव अ कार। लेकिन हम बहुत अच्छा कार चलाती हैं आजकल। अब हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आपको एन। एन का उपयोग उन सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिनका उच्चारण, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, हिंदी स्वर से आरंभ होता है। हिंदी स्वर से आरंभ होता है। देखिए, पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश, लेकिन हम हिंदी की मदद लेंगे। हिंदी स्वर से आरंभ होता है। अब हिंदी स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं। ये होगा आ, ई, ऊ, ए, आ। अगर आप इससे शुरू कर रहे हैं तो हम एन का उपयोग करेंगे। हम एक नोट लिख देते हैं। ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है। एन का उपयोग उच्चारण पर निर्भर करता है। स्पेलिंग पर नहीं। देखिए, स्पेलिंग से उसका कोई लेना देना नहीं होता, स्पेलिंग पर नहीं। देखिएगा किस तरीके से। अगर मैं कहूं कि ही इज ब्लैंक यूरोपियन, मैं अगर थोड़ा पॉज लेता हूं और मैं पूछूं कि बताइए क्या आएगा, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि आपको लगता है कि ये ई जो है ये इंग्लिश का वोवेल है, तो हम लोग यहाँ पर एन लगाएं, लेकिन ये ए होगा। क्यों? क्योंकि यूरोपियन है इसका उच्चारण, और यह इंग्लिश का स्वर, हिंदी का स्वर नहीं है। अगर यहाँ पर मैं कहूँ ही इज इंजीनियर, देखो ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ई है, इंजीनियर। तो यहाँ क्या लगेगा, एन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वोवेल है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो आप देखें यहां पर भी या से हम शुरू कर रहे हैं, तो यहां क्या होगा, ए। लेकिन हम अगला देखें कि ही हैज अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला है।
लेकिन ये आ से शुरू हो रहा है तो यहाँ क्या होगा एन। बल्कि दोनों वर्ड ई से शुरू हो रहे हैं, लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हैं। और प्रोनाउंसिएशन में अगर कभी हिंदी वोवेल आ जाए तो आप उस बात का ध्यान रखें। कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम यहाँ पर जाते हैं और हम इसको समझेंगे। अगर मुझे कहना है कि मेरे पास है, आई हैव 1 रुपी नोट। अब यहाँ देखें आप, मेरे पास 1 रुपये का नोट है। यहाँ ओ जो है इंग्लिश का वोवेल है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या इसको, 1 रुपी नोट। वाह स्वर नहीं है, इसलिए क्या लगेगा ए। अगर मुझे यहाँ पर कहना है कि मेरे पास एक ऑरेंज है, ओ, अब इसको क्या पढ़ रहे हैं, ऑरेंज, यहाँ वोवेल आ रहा है तो क्या लगेगा एन। है ना मजेदार, अगर आप इसको समझें, क्योंकि कई सारे बच्चे ये समझते हैं कि अगर इंग्लिश का वोवेल आए तो वो एन लगाते हैं, और वो इसी रूल के तहत लगाते रहे हैं ज़माने से। लेकिन आप ऐसी गलती आप कभी ना करें। जैसा मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ही इज़ MA। अब देखिए एम जो है वो इंग्लिश का वोवेल नहीं है, लेकिन इसको प्रोनाउंस जब करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे, आप लिख के देख सकते हैं एम, तो यहाँ क्या लगेगा एन। ही इज़ एन MA। इज इट क्लियर? अगर मुझे यहाँ पर कहना है कि ही इज़ ऑनेस्ट मैन, देखिएगा ही इज़ ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर भी वही बात आ रही है, ऑनेस्ट, तो हम क्या लगा रहे हैं एन। इंग्लिश का वोवेल नहीं है एच, तो हमको ये चीज़ों को समझना है कि कहाँ लगेगा, कहाँ ए और कहाँ एन। बस ये बात को आप जान लें। लेकिन इसके साथ आपको कुछ चीज़ें और जानने की ज़रूरत है, जैसे कि चलिए एक एग्जांपल इसी का मैं आपको और दे देता हूँ कि एक, अगर हम किसी को बोलते हैं क्या आइडिया है, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हाट एन आइडिया, क्योंकि अब आ से शुरू हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो बोलेंगे इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आप ये बात को समझ गए कि कहाँ ए और कहाँ एन लगेगा थोड़ा सा, लेकिन इसको ये जरूर जान लीजिएगा कि इसका नाम है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल इंडेफिनिट नाउन के पहले लगेगा। जैसा अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपको लिख कर देता हूँ कि मिस्टर वर्मा इज कॉलिंग यू, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये साउंड करना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मिस्टर वर्मा को मैं नहीं जानता हूँ, और हम कहें कि मिस्टर वर्मा आपको बुला रहे हैं, तो हिंदी में अपन बोलते हैं कि कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मिस्टर शर्मा काउंटेबल नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ ए का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई के बारे में बोल रहा हूँ कि कोई मिस्टर वर्मा है जो आपको बुला रहे हैं। मिस्टर वर्मा इज़ कॉलिंग यू, मिस्टर वर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, कि मिस्टर वर्मा आपका कहीं बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ कोई के अर्थों में मैंने ए का यूज़ किया। अगर हम लोग एक फ्रेज़ लिखते हैं, एक प्रोवर्ब लिखते हैं कि बर्ड्स ऑफ अ feather flock together, देखिए अब बर्ड्स ऑफ अ feather flock together, हिंदी में कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई। एक जैसे पंख के पक्षी एक साथ झुंड बना के रहते हैं। तो बर्ड्स यहाँ पर सेम का अर्थ हो रहा है, यहाँ पर कोई का अर्थ हो रहा है, यहाँ पर एक का अर्थ हो रहा है। तो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड बर्ड्स ऑफ अ feather flock together। तो हमको ये सब चीज़ों को समझना है और आपके लिए इंग्लिश को बोलना आसान हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। अगर आपको ये कहना है, जैसा आपने देखा होगा कि अगर हम लोग कहें कि चलो चलें, तो हम लोग क्या कहते हैं, लेट्स गो। लेकिन हम कहें कि एक बार चलें, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेट्स हैव अ गो। अब आप कहेंगे कि सर गो तो काउंटेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ यूज़ होगा, लेट्स हैव अ गो, चलो एक बार चलते हैं। अगर हम चलो एक बार पीते हैं तो क्या कहेंगे, लेट्स हैव अ ड्रिंक। अगर मैं कहूँ कि चलो एक बार बात करते हैं तो इंग्लिश क्या होगा, लेट्स हैव अ टॉक। तो हमने इसको नाउन बना दिया, और इस नाउन के पहले हमने क्या कर दिया, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। जैसा नॉर्मली रन को हम गिन नहीं सकते, लेकिन दो स्टंप्स के बीच में जो दूरी होती है 22 गज की, उसको हम एक रन बोलते हैं, जो दौड़ करके क्रिकेटर्स लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं एक रन, 2 रन, तो क्या रन काउंटेबल है? तो हाँ, यहाँ काउंटेबल है। उसी तरीके से एक बार जाने को क्या कहा, हैव अ गो। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक बार बात की है उससे, आई हैड अ टॉक, आई हैड अ टॉक। नॉर्मली आप कहेंगे कि हेड के बाद तो थर्ड फॉर्म लग जाएगा, तो ये ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन नहीं, ये ग्रामेटिकली राइट है। और हम लोग कहेंगे मैंने एक बार बात किया, आई हैड अ टॉक। इसे क्लियर? तो हमको ये समझना है। हम कभी भी, जैसा अगर मैं कहूँ कि मैंने एक लंच लिया, तो इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ लंच। तो हम नॉर्मल लंच के लिए कभी भी ए नहीं लगाते हैं,
लेकिन हम किसी पर्टिकुलर लंच की बात करेंगे तो बिल्कुल होगा कि मैंने एक लंच लिया, तो क्या बोलेंगे, आई हैड अ लंच। ये पर्टिकुलर लंच की बात कर रहा हूँ, किसी के साथ हमने लिया हो तो हमको ये समझना है। प्लस हमको एक चीज़ और समझनी है इसके साथ, कुछ फ्रेजेस इंग्लिश में ऐसी होती हैं जहाँ पर इन नियमों का उल्लंघन हो जाता है कि अकाउंटेबल है या नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर मुझे कहना है कि घूमने जाना, तो हम कहते हैं कि गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक। तो आप देखें कि वॉक के पहले तो क्या वॉक काउंटेबल है, लेकिन एक फ्रेज है कि घूमने जाने को हम कहते हैं फॉर अ वॉक। अगर मुझे यहाँ पर ये कहना है कि एक लंबी बीमारी के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग डिसीज, या आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, तो आपने कहा सर टाइम तो अनकाउंटेबल है, फिर आप यहाँ क्यों लगा रहे हैं। लेकिन मैंने इसको एक फ्रेज है कि अगर हम कहूँ कि एक लंबे समय के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और बहुत जल्दी आप इसके ऊपर बहुत अच्छी पकड़ हासिल करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें या बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत काम आने वाली है। इसको संभाल कर रखिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले। जी सेल्टा से आप जुड़ें और इंग्लिश की ग्रामर और सारी चीज़ों को आप इम्प्रूव करें, और आसानी से आप इंग्लिश को बोल पाएंगे आने वाले दिनों में। थैंक यू।